तरह से बीजेपी ने मेंबरशिप ड्राइव चलाई, आप भी मेंबरशिप ड्राइव का हिस्सा रहे, तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ने टॉप किया, तो बताइए मेंबरशिप ड्राइव के हवाले से। सबसे पहले शाहिद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे साथ शान ब शाना बीच बीच में रहते हैं, हमारी बात लोगों तक और हमारी हाई कमांड तक पहुँचाते हैं, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारी मेंबरशिप की ड्राइव चली पूरी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो उसमें हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी साउथ कश्मीर से ही बना, जिसमें हमारे फाउंडर मेंबर सोफ़ी साहब उसकी क़यादत से, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, और जो हमारे आज प्रेजेंट प्रेसिडेंट सच शर्मा जी, और सभी लोगों की वजह से खासकर इसमें अंत तक मेहनत अशोक कौल जी की रहे। तो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की दायित्व है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने भी, अहदेदारों ने भी काम किया। तो उस लिहाज से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग नंबर 1 पे आए मेंबरशिप, हमारी मेंबरशिप। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार असम्बली इलेक्शन में वोट शेयर सबसे ज़्यादा लिया। जी जी। तो उसी तरह हमारी जो मेंबरशिप ड्राइव चल रही, वो भी इंशाअल्लाह रहमान लाखों के तादाद में भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बने। और आज हमारे जो इंचार्ज बने हैं एक्टिव मेंबरशिप की, जिसमें आबिद नेहरू साहब है, हमारे अनवर खान साहब है, रफ़ीक वानी साहब है, बहुत सारे, अल्ताफ़ ठाकुर साहब है। तो उसी तरह आज हमारे एक्टिव मेंबरशिप चल रही है। उसमें एक एक्टिव मेंबरशिप को अपने बूथ मजबूत करना है। बूथ पे 10 एक एक्टिव मेंबर और 10 मेंबर उसके साथ बनना चाहे, तो वो भी हमने मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार ज़रूर होगी। तो भारतीय जनता सरकार यहाँ पे तोड़ने जा रहे हैं आप? नहीं, सरकार तो नेशनल नहीं, आपने बोला बीजेपी की सरकार ने, होगी। ये तो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तो उमर साहब ने लोगों के साथ जो वादे किए, जो यहाँ एमएलए साहिबानों ने जो लोगों के साथ वादे किए, वो पूरे करे, उस पर काम करे। भारतीय जनता पार्टी की जो क़यादत है, खासकर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बहुत सारे दिग्गज नेता, जो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में करके दिया, तो कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ वादा किया, वो वादे पे उतरना चाहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, या अशोक कौल जी, या सच शर्मा जी ने, या हमारे एमएलए जो खासकर जम्मू में है, या हमारे एक्स एमएलसी यहाँ सोफ़ी साहब रहे, बहुत सारे हमारे 2-3 पंडित भाई भी एक्स एमएलए रहे, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किया, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल में वो नहीं किया। कांग्रेस की तो बात ही नहीं है, कांग्रेस का खाता साफ है। खान साहब, आखिरी सवाल, जब आपके आबाई गांव की बात करते हैं, विदई हो या सुरी गफारा, बीजेपी ने यहाँ से जन्म लिया है, यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव कैसे चला? क्या तेज़ चला या स्लो चला? शायद साहब आपको पता ही, भारतीय जनता पार्टी हर एक कदम पे तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा मेंबरशिप किया। ये तो सोफ़ी साहब का आबादी गांव है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते आए हैं। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा ऊपर रहेंगे, और अपने देश का झंडा तिरंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मरने के दम तक काम करूँगा। और इंशाअल्लाह रहमान जो हमें भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्शन दिया, आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 5 सरपंच होते थे, 5 सरपंचों ने वो काम किया जो यहाँ एमएलए और मिनिस्टरों ने 70 साल में नहीं किया। मगर वो देन है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का देन है।